अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप 2026 में पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी गाड़ी की तलाश में है जो कंफर्टेबल भी हो, एसयूवी लुक भी रखती हुई और फ्यूल एवरेज भी हो, तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए है। आज हम बात करेंगे क्रॉसओवर एसयूवी असल में है क्या, क्यों ये पाकिस्तान के अंदर इतनी पॉपुलर है, और क्या एसयूवी होती है, इसके अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। 2026 में पाकिस्तान के अंदर कौन सी एसयूवी ऐसी है जो प्राइस में वर्थ इट भी हो, और आप जो चीज एक उस क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर ढूंढ रहे हैं वो आपको मिले। मुकम्मल इस वीडियो में मैं आपको हर चीज बताऊंगा। गाड़ियों की प्राइस, कौन सी गाड़ी आपके लिए सूटेबल है, कौन सा ब्रांड पाकिस्तान में कामयाब है, किस रीजन क्या है इसके अंदर के पाकिस्तान के अंदर ये इतनी पॉपुलर हो रही है। अगर आप कंफ्यूज हैं एक सेडान लेने के लिए या क्रॉसओवर एसयूवी लेने के लिए, तो मैं आपको 100% कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंड बिल्कुल, आपका डिसीजन जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप बड़े आराम से एक एसयूवी खरीद सकेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है क्रॉस ओवर एसयूवी है क्या। बेसिकली ये एक आपको स्मार्ट लुक के अंदर एक एसयूवी मिलती है जिसका आपको फ्रंट जो है वो बड़ा खूबसूरत फ्रंट बैग मिलेगा, अंदर से आपको केबन जो बड़ा ज्यादा स्पेशियस मिलेगा, और मेन चीज इसमें यह है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको क्रॉसओवर एसयूवी में जीप की तरह मिलती है। जीप एक बोल्ड और एक काफी हैवी उसकी शेप आ जाती है। क्रॉसओवर एसयूवी आपका नाम ही इसका इसलिए रखा गया हुआ है कि बड़ी एसयूवी जो लोग पसंद करते हैं वो आराम से कम बजट के अंदर एक ऐसी गाड़ी खरीद लेते हैं जो उनको जीप वाला लुक भी देती है, जीप वाला अंदर से आपको रूम भी मिलता है, और बहुत सी ऑप्शंस ऐसी हैं जो आप लोग अपने माइंड में रखते हैं कि आपको वो जीपों में मिले। ये समझना जरूरी है कि क्रॉसओवर एसयूवी है क्या। क्रॉसओवर एसयूवी एक सेडान की तरह आपको स्मूथ ड्राइव देती है। लॉन्ग पर आप चलाएं या शहर में चलाएं, डेली ड्रिवन ये आपको मिलती है। ये गाड़ियां इसलिए पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर इतने शॉर्ट टाइम में होती जा रही है कि डेली ड्रिवन भी है, फिर उसके बाद ये आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी एक एसयूवी वाली देती है। सिटी और हाईवे दोनों पर अगर आप ड्राइव करते हो तो ये आपको बड़ा कंफर्टेबल जो है वो ड्राइव भी देती है, और रूम भी इसका बड़ा कंफर्टेबल होता है। आपको ज्यादा हिचकिचाहट या प्रॉब्लम पेश नहीं आती। जिस तरह आप एक एसयूवी चलाएं तो आपको बड़ा वो परेशानी होती है, थक जाते हैं। छोटी गाड़ियों के अंदर ये आपको फील नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर 2026 में और पहले भी ये इसलिए जो यंग बायर है या जो फैमिलीज है वो इसको खरीदने को तरजीह इसलिए देती है, और ये पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर भी इतनी ज्यादा इसी वजह से हो चुकी है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि 2026 में क्रॉस ओवर एसयूवी ट्रेंड क्यों बन चुका है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो आप देखें कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि स्पीड ब्रेकर्स की वो टेंशन ही खत्म हो गई है जो सेडान में आती है आप लोगों को फील होती है। एक तो वो टेंशन खत्म, उसके बाद इसका आप केबन देखें तो इसका केबन बड़ा स्पेशियस है। इसमें जो ट्रंक है, लगेज रखने की जगह, वो काफी ज्यादा आपको स्पेशियस मिलता है। उसके बाद इसका फ्रंट बैक लुक देखें, आप चारों तरफ से किसी भी साइड से देखें तो ये बड़ी अट्रैक्टिव आप लोगों को फील करवाती है। रोड की क्लियरेंस इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस वो बहुत अच्छी है। कुछ गाड़ियों के अंदर इसमें दो आपको मिलते हैं, एक आज आपको पेट्रोल भी मिलता है, हाइब्रिड भी आ गई नहीं है और सीवीटी गियर के साथ भी है। इसमें बहुत सी गाड़ियों की फ्यूल एवरेज बहुत एक्सीलेंट है। पाकिस्तान में ट्रेंड जो एसयूवीज का आता जा रहा है वो इसी वजह से आता जा रहा है कि इसमें अब आपको ये चीजें अच्छी मिलती है। फिर आप जब मार्केट के अंदर आते हैं सेडान खरीदने, तो आप आज देखिए कि पाकिस्तान में आज आपको सेडान की प्राइस में बेशुमार क्रॉसओवर एसयूवीज मिलती हैं जिसमें काफी ज्यादा ब्रांड है। वो ब्रांड मैं आपको आगे चलकर उनके सबके नाम बताता हूं और उन गाड़ियों का भी बताऊंगा जो इस टाइम ट्रेंड पे भी है और बहुत ज्यादा हायर सेलिंग वो बन चुकी नहीं है। इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर मोस्टली कस्टमर जो है, यूजर जो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर गाड़ियां कौन सी हैं जो क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो टोयोटा करोला क्रॉस है जिसमें आपको 1800 सीसी हाइब्रिड इंजन मिलता है। प्राइस की बात करें, करोड़ रुपए से स्टार्ट हुई थी, आज 89 पर इस गाड़ी की प्राइस रुकी हुई है। उसके बाद आप देखें तो सेकंड आपकी आ जाती है जो बहुत ही प्राइस में आपको बड़ी अच्छी मिल जाती है, एमजी। एमजी में बहुत सी जो है वो खामियां भी हैं। खामियां उसमें सबसे मेन चीज ये है कि काफी ऐसे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, बहुत से लोगों का
जो इस तरह का एक्सपीरियंस भी है, जो कहते हैं कि आप हाईवे पे जाते हैं तो इसकी नॉइस बहुत ज्यादा है, इसकी शिफ्टिंग में काफी प्रॉब्लम आ जाती है। और सबसे मेन जो इसका ड्रॉबैक है वो ये कि इसकी फ्यूल की एवरेज अच्छी नहीं है। 1500 टर्बो इसमें इंजन मिलता है, लेकिन साथ साथ आप ये देखें तो चाइनीज ब्रांड की तरफ अब अगर आप जाएं तो ओशान और एमजी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, नित नए फीचर्स के साथ ये गाड़ियां आपको मिलती हैं, जिनका बॉडी बहुत सॉलिड है और उनका जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। खूबसूरती में ये सब क्रॉसओवर एसयूवीज को काटती हैं और उनमें सबसे टॉप पे है। लेकिन जहां पर हम फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड वो आपको मिल जाती है। फिर टोयोटा का ब्रांड ऐसा है कि टोयोटा के ब्रांड में आप लोगों को पता है कि जहां पे टोयोटा का लोगो आ जाए हर कोई उससे मुतमईन हो जाता है। मेंटेनेंस में चले जाए, सेल रीसेल में चले जाए, बहुत अच्छी है। अब चूंकि हमें डिसाइड करना, हमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में सेडान एक साइड पे, क्रॉस ओवर एसयूवीज का समंदर जो है वो हमारा आया हुआ है और हम लोगों को बहुत ज्यादा वो सोचना पड़ जाता है कि यार लें कौन सी। उसके बाद आप देखें तो आपके पास हुंडई टूसॉन भी है। अब हुंडई टूसॉन आप देखें तो हाईवे के लिए बहुत एक्सीलेंट है, बड़ी स्मूथ उसकी ड्राइव है 2 लीटर उसमें इंजन आ जाता है। उसमें आप देखें तो उसमें हाइब्रिड इंजन भी आ चुका है और पेट्रोल इंजन भी है। पेट्रोल इंजन की बात करें तो वही चीज आ जाती है कि पेट्रोल इंजन आपको 8, 10, 11, 12 से ऊपर एवरेज नहीं देते, जबकि हाइब्रिड में आप जाएं तो हाइब्रिड में आपको जो ये हुंडई टूसॉन है ये भी आपको 15, 18 की एवरेज देती है। साथ ही साथ आप दूसरी कोरियन ब्रांड की तरफ चले जाएं तो आपके पास किया स्पोर्टेज है। फ्रंट बैक लुक जो है इसका बड़ा डैशिंग है और ये एक वो जो वो क्या कहना चाहिए, माफिया नाम मैं लूंगा, लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा वो उस कैलिबर के लोग जो है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, या जिनको माइंड में होता है कि यार मुझे लुक थोड़ा गाड़ी की डैशिंग चाहिए जो जरा एग्रेसिव हो। किया वो लुक के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इसमें भी आपको पेट्रोल इंजन में मिलता है और उसके साथ साथ आपको हाइब्रिड इंजन में मिलता है। फ्यूल एवरेज इनकी भी एक सी है। फिर चाइना के हम ब्रांड की बात करें तो उशान X7 फ्यूचर सेंस इस टाइम मार्केट में इसका स्केल बहुत हाई है। वो किस वजह से, एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सारों की अच्छी है, इसकी भी अच्छी है, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स हैं। टेक्नोलॉजी इसकी बहुत एक्सीलेंट है और इसकी अगर हम अंदर केबन की बात करें तो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, बड़ी स्मार्ट लुक में आती है। एक कंप्लीट फैमिली सेडान, सॉरी सेडान मेरे मुंह से फिर निकल गया, फैमिली एसयूवी है। लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपके पास वो चेरी टीगो भी आ जाती है, वो भी एक क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर आती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को वो क्रॉसओवर एसयूवीज के बारे में बता रहा हूं जो पाकिस्तान में ट्रेंड में है और जिनकी सेल रीसेल अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है। इसी तरह साथ ही साथ आप देखें तो चाइना के भी बहुत से ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। आप हेवल को देख लें, हेवल में आपको हेवल जूलियन अब हाइब्रिड भी मिल रहा है। पहले आपको हेवल जूलियन टर्बो मिल रहा था पेट्रोल के अंदर, और उसके बाद साथ ही साथ आपके पास इस टाइम मार्केट के अंदर H6 हेवल की जो है वो बहुत ज्यादा टॉप पे है, जिसकी अगर आप रीसेल या सेल की बात करें तो एक्सीलेंट। अब आप देखें बहुत सी कंपनीज जो है वो आप जो है हाइब्रिड को मूव कर चुकी हैं। प्लग इन हाइब्रिड के ऊपर एमजी ने भी दे दिया और हेवल ने भी दे दिया। अब आगे और भी गाड़ियां आ रही हैं और आप उनकी एवरेज भी देखें, उनकी एवरेज भी अच्छी है, लेकिन हर एक अपनी अपनी जगह पर है। अगर हम बात करें जिसकी मार्केट नहीं टूटी, नन अदर देन हेवल H6 है। उसके बाद अगर मैं दूसरा नाम लूं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उशान X7 है और किया और हुंडई, ये एक अपने अपने अलग स्केल पर खड़ी हुई है। तो उसके बाद अगर होंडा की तरफ में आता हूं तो होंडा की HRV अब हाइब्रिड आई है। HRV की पहले पेट्रोल थी, वो भी सेल में स्लो थी, लेकिन अब उन्होंने हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करवाया, तो इंशाल्लाह ताला वो भी सेल में आएगी। 2026 के मिड में भी बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं और उशान भी अपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाला है, देखे वो कब आता है। ये गाड़ियां, ये चीजें हैं जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन चुका है। हर कोई सेडान को स्किप करके ये गाड़ियां इसलिए खरीद रहा है कि भाई आपको फ्रंट बैक आउटर, अगर आप उसका एक्सटीरियर देखें तो वो आपको एक बड़ा जबरदस्त रोड प्रेजेंस देखता है, बड़ी जबरदस्त लुक देता है। अब हर इन सारी गाड़ियों को अगर आप क्यू में भी खड़ा कर दें तो हर गाड़ी अपनी एक अलग पहचान रखती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम क्या ढूंढने निकलते हैं कि यार हमें ठीक है क्रॉसओवर एसयूवी मिल रही है, हमें पार्ट्स की टेंशन ना हो, मेंटेनेंस की टेंशन ना हो, हमें उसके बाद फ्यूल एवरेज अच्छी चाहिए, हम गाड़ी बाहर मार्केट में बेचने निकले तो फौरन बेचे जाए। तो इसमें कुछ गाड़ियां हैं जो कि इस तरह का आपको
मायार जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। अब इसमें भी अगर आप आते हैं तो क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर आप देखें कि पेट्रोल में अगर हम जाते हैं तो पेट्रोल हमें इनिशियली प्राइस में चीप मिल जाती है, मगर जब हम कल उनको बेचते हैं तो प्राइस टूटती है, इंजन वीक हो जाते हैं, उसमें हमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करवानी पड़ती है। अगर हम यही हाइब्रिड गाड़ी को लेंगे, भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड, तो हाइब्रिड गाड़ी की इनिशियली आपको प्राइस में हाई मिलती है, लेकिन आप डे एंड जब बेचते हैं, जो कि हर कोई मुझे अक्सर डीएम करता है कि भाईजान जापानी गाड़ियां हाइब्रिड जो है या जापानी वो प्राइस बड़ी तोड़ती है। प्राइस टूटती इसलिए कि इनिशियली अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो आपको हाई प्राइस में मिल रही है, बट जब आप उसको मार्केट के अंदर बेचने जा रहे हैं तो आपने पेट्रोल डलवा कर जितनी अपनी मनी सेव की है, जितने पैसे सेव किए हैं, वो सारे आपके डेप्रिसिएशन में वहां पे कवर हो जाते हैं। तो आप अपने माइंड में ये मत रखा करें कि यार आपको जो है वो इस तरह का परेशानी होगी, ऐसा नहीं होता। फिर इजी मेंटेनेंस इन सारे ब्रांड की आपके पास, आपके 3S डीलर भी हैं जो कि आपको बड़े आराम से उसकी मेंटेनेंस जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मेरे मोहतरम, फ्यूल एवरेज और मेंटेनेंस पेट्रोल की मैंने जैसा आपको पहले बता दिया कि पेट्रोल का अगर आप इंजन पेट्रोल लेंगे तो आपको 10 से 14 की देगा, बट हाइब्रिड आपको हर गाड़ी में, चाहे वो जापानीज है चाहे पाकिस्तानी है, वो आपको फ्यूल एवरेज एक्सीलेंट देगा। अगर आपकी फैमिली क्रॉस ओवर एसयूवी को सिलेक्ट करती है, आपको उसमें बूट स्पेस ज्यादा मिलता है, आपको उसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिलती है, उसके बाद आपको उसमें जो है वो कंफर्टेबल बड़ा होता है। बड़ी एसयूवी में आप जब मूव करेंगे, फॉर्च्यूनर हो, प्राडो हो, चाहे क्रूजर हो, यार उसके लिए आपका बजट भी काफी आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप उसी को अगर हाफ बजट में ले आते हैं तो ये फिर आप लोगों के लिए वो गाड़ियां हैं जिसको आप बासानी खरीदते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज ये कि वो प्राडो, क्रूजर या फॉर्च्यूनर आपके घर में बहनें हैं, माँ है, आपकी मोहतरमा है, आपकी मिसेज है, उन्होंने चलानी है, तो बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जो उसको चलाना अच्छा समझती हैं या चलाने के लिए वो एग्री हो जाती हैं। ये क्रॉसओवर एसयूवीज पाकिस्तान में जितनी भी हैं, आप किसी भी फीमेल को के फौरन अगर उनको ड्राइव आती है तो वो सीट पे बैठेंगी। ये रीजन है इसका, ट्रेंड पाकिस्तान में टॉप पर इसलिए गया हुआ है। तो आप इसको खरीदने से पहले अगर आप किसी ऐसे ब्रांड में जा रहे हैं तो मैं उसमें आपको ये कहूंगा कि आप खरीदते वक्त ये मिस्टेक ना किया करें, इन चीजों को लाजमी मद्देनजर रखा करें। वो क्या है, आप टेस्ट ड्राइव करें। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रॉसओवर एसयूवी कोई भी ले रहे हैं, आप उसकी टेस्ट ड्राइव करें। आप फोकस रखें कि उसके पार्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है कि उसके 3S डीलर पे पार्ट्स नहीं है, और अगर पार्ट्स हैं तो सिर्फ उनके पास है। मार्केट में प्राइवेट जो आजकल मिंट गुमरी हो गए हैं, रैंडम जो मार्केट के अंदर शॉप्स है, वहां पे पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि 3S डीलर पे पार्ट्स आपको बड़े महंगे मिलेंगे ना कि मार्केट में। मार्केट में भी आप सर्च करें, टेस्ट ड्राइव करें, फ्यूल इकोनॉमी को मद्देनजर लाजमी रखें कि वो गाड़ी आपको फ्यूल इकोनॉमी कितनी दे रही है। बजट का मैं आपको बताऊं तो आप अगर जेब में 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपया भी रखकर मार्केट में जा रहे हैं, बेशुमार और बहुत अच्छी अच्छी आपको क्रॉसओवर एसयूवीज पाकिस्तान की मार्केट से मिलेंगी, चाहे वो यूज्ड में हो चाहे वो ब्रांड न्यू हो। तो ये आपने कॉमन मिस्टेक है ये जो लोग कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर रेंडमली मार्केट में आते हैं कि यार हमने ये ले ली, हमें ड्राइव का मजा नहीं आ रहा, हमने सोचा कुछ था निकला कुछ। ये कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी। और ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ आप उसका आउटर लुक देखें कि जी माइंड में आपका ये है कि यार मुझे कंफर्ट लेवल चाहिए, मैं चलाते हुए टायर्ड ना हूं, मैंने लॉन्ग पर ज्यादा जाना है, और आप खरीद लेते हैं कोई ऐसी गाड़ी जो मार्केट में पहले ही ठप है। तो उसका भी आप खरीदते वक्त ये मिस्टेक ना करें, उनको भी मद्देनजर लाजमी रखें। बेस्ट चॉइस इस टाइम आपके पास क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। आपके पास MG है, उशान X7 है, आपके पास कोरोला क्रॉस है, आपके पास होंडा HRV है, आपके पास उसके बाद आ जाती है हेवल के ब्रांड आ जाते हैं, चाइना के और भी बड़े ब्रांड है, BYD है, इलेक्ट्रिक में अगर आप जाएं तो वो भी आ गए हैं। बहुत सी आपको इस तरह के ब्रांड जो है वो आपको मिल जाते हैं, सिर्फ आपने उनको बैलेंस करना है और उनको आपने वो मिस्टेक नहीं करनी जो मैं आपको बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये आज का तबसरा, मेरी आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और
आपने मैसेज के अंदर, कमेंट्स के अंदर अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।